ड्रीम 11 पर हार हार के थक गए हो, तुम्हारा लॉस बिल्कुल भी कवर नहीं हो रहा है। सब यूट्यूबरों की वीडियो देख रहे हो, लेकिन जब भी तुम अपना लॉस कवर नहीं कर पा रहे हो। साइड में विनिंग प्रूफ देख लो। 7 ग्रैंड लीग आईपीएल के अंदर जितवाई थी, 3 ग्रैंड लीग वर्ल्ड कप के अंदर जितवाई थी, वो भी फ्री में ग्रैंड लीग प्रिडिक्शन करके मेरे भाइयों। और आज जो हम फ्री में ग्रैंड लीग प्रिडिक्शन करने वाले हैं, जो मैच खेला जाने वाला है मेरे भाइयों, श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज का दूसरा ओडीआई मुकाबला। देखो मेरे भाइयों, इस मैच का हम ग्रैंड लीग प्रिडिक्शन करने वाले हैं। और मेरा जो ग्रैंड लीग का प्रिडिक्शन रहता है, वो आपको भी पता है कि मैं सारे यूट्यूबरों से अलग प्रिडिक्शन करता हूं। जितने भी फैंटेसी यूट्यूबर हैं, इस तरीके का प्रिडिक्शन वो नहीं करते जिस तरीके का मैं करता हूं मेरे भाइयों। मैं प्लेयर के स्टैट दिखाकर, 6 महीने के 7 महीने के रिकॉर्ड दिखाकर ये प्रिडिक्शन नहीं करता। मैं ओनली प्लेयर का प्रिडिक्शन करता हूं मेरे भाइयों। और प्लेयर का प्रिडिक्शन करके मैंने काफ़ी ग्रैंड लीग जितवाई हैं। शुरुआत में आप लोगों ने स्क्रीनशॉट देख लिए होंगे कि 7 ग्रैंड लीग आईपीएल के अंदर जितवाई थी और 3 ग्रैंड लीग मैंने वर्ल्ड कप के अंदर जितवाई थी मेरे भाइयों, फ्री में ग्रैंड लीग प्रिडिक्शन करके, और वो भी प्लेयर का। प्लेयर का प्रिडिक्शन कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं मेरे भाइयों। श्रीलंका की तरफ से 11 प्लेयर खेलेंगे, वेस्ट इंडीज़ की तरफ से 11 प्लेयर खेलेंगे, टोटल 22 प्लेयर हो गए। मैं आपको 22 प्लेयर का प्रेडिक्शन करके दूंगा, किसको ग्रैंड लीग में लेना है, किसको निकाल कर चलना है, किसको नॉर्मल प्लेयर किस में रखना है, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है। और मेरे भाइयों, इन 22 प्लेयर में से कौन से हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर हैं जिनको लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे हैं, लेकिन इस मैच के अंदर वो फ्लॉप होने वाले हैं। और वो कौन से लो सिलेक्शन वाले प्लेयर हैं जिनको कोई भी अपनी टीम के अंदर नहीं ले रहा है, लेकिन इस मैच के अंदर वो आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट करा सकते हैं और आपकी महंगा ग्रैंड लीग में टॉप 10 में, टॉप 20 में रैंक आराम से दिलवा सकते हैं मेरे भाइयों। सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और मेरे भाइयों, मैं बस आपको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझना, स्किप करके वीडियो को मत देखना, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फालतू का आपका टाइम वेस्ट होगा। और मेरे भाइयों, अगर आप लोग ड्रीम 11 पर लॉस में जा चुके हो और अपना लॉस कवर करना चाहते हो, वो भी फ्री में, तो मेरे भाइयों ये मैच आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिलवा सकता है, क्योंकि इस मैच के अंदर काफ़ी लो सिलेक्शन वाले प्लेयर चलेंगे और काफ़ी हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर फ्लॉप होने वाले हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं मेरे भाइयों, अगर आप लोगों को महंगा ग्रैंड लीग में टॉप 10 में, टॉप 20 में रैंक लेकर आनी है, तो मेरे भाइयों उससे बढ़िया मौका आपको इस मैच के अलावा कोई नहीं मिलेगा मेरे भाइयों। को कभी कभी आते हैं ऐसे मैच जो आपको अच्छी खासी रैंक दिलवा सकते हैं ग्रैंड लीग में। एक बार अपने भाई पे भरोसा करके देख लो, एक बार प्रिडिक्शन को यूज करके टीम बना के देख लो, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं तुम्हारी टॉप 10 में, टॉप 20 में रैंक जरूर आएगी इस मैच के अंदर। बस एक एक चीज को बारीकी से समझना, स्किप करके वीडियो को मत देखना मेरे भाइयों। बस वीडियो कह रहा हूं, वीडियो पूरा देख लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो या लाइक कर लो, आपको अच्छा लगे जब करना, लेकिन वीडियो पूरा देख लो मेरे भाइयों, ठीक है। अब बात करते हैं मैच प्रिडिक्शन की मेरे भाइयों। अब एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। अब मैच प्रिडिक्शन स्टार्ट हो रहा है मेरे भाइयों। पूरे यूट्यूब पे इस तरीके का कोई भी प्रिडिक्शन नहीं करता, और सबसे दुनिया से हट के प्रिडिक्शन करता है आपका भाई, आपको पता लग जाएगा। मैच खेला जाने वाला है श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में। श्रीलंका के 5 मुकाबलों की बात कर लेते हैं मेरे भाइयों। पहला मैच जीता है, दूसरा मैच जीता है, तीसरा मैच जीता है, चौथा मैच ड्रॉ रहा है और 5वां मैच हारा है भाइयों। वेस्ट इंडीज़ के 5 मुकाबलों की बात कर लेते हैं। पहला मैच हारा है, दूसरा मैच हारा है, तीसरा मैच हारा है, चौथा मैच हारा है, 5वां मैच जीता है मेरे भाइयों। वेन्यू की बात करें तो पलीकली इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कैंडी में मैच खेला जाने वाला है। मतलब वेस्ट इंडीज़ की टीम श्रीलंका में आई है और श्रीलंका में ये मैचेस हो रहे हैं कैंडी में मेरे भाइयों। पिच की बात करें तो बैटिंग फ्रेंडली पिच होने वाली है, गुड फॉर पेसर्स। स्पिनर के मुकाबले यहाँ पर फास्ट बॉलर परफॉर्म करते हैं। वेदर की बात करो तो मेरे भाइयों इस मैच के अंदर बारिश के चांस हैं, रेन होने वाली है मेरे भाइयों। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पिच तो ध्यान से समझना इस चीज़ को, पिच तो सपोर्ट कर रही है बैटिंग को, और बॉलिंग में स्पिनर के मुकाबले यहाँ पर फास्ट बॉलर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं,
इस मैच के अंदर कुछ ऐसे फास्ट बॉलर भी हैं जिनका हाई सिलेक्शन है, इस मैच के अंदर फ्लॉप होने वाले हैं, और कुछ ऐसे बैट्समैन भी हैं जिनका हाई सिलेक्शन है, इस मैच के अंदर फ्लॉप होने वाले हैं। और मेरे भाइयों कुछ ऐसे स्पिनर हैं, पिच तो सपोर्ट स्पिनर को नहीं कर रही है, लेकिन इस मैच के अंदर वो स्पिनर 100% परफॉर्म करेंगे और आप लोगों को उनको ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाकर चलना है। वो कौन से स्पिनर हैं आगे बताऊंगा, वो कौन से फास्ट बॉलर पर फ्लॉप होंगे आगे बताऊंगा, और वो कौन से बैट्समैन हाई सिलेक्शन वाले फ्लॉप होंगे आगे बताऊंगा। रिसेंट रिकॉर्ड इन लास्ट 5 ओडीआई, 5 ओडीआई में जो एवरेज स्कोर बनाया ना मेरे भाइयों, 270 का बनाया मेरे भाइयों। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, 270 का बनाया जो एवरेज स्कोर बनाया। टोटल विकेट 5 ओडीआई जो मैच खेले गए हैं यहां पर फिलकेली इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जो 5 मुकाबले खेले गए हैं ना, उनमें 270 का तो एवरेज स्कोर बना है और 72 विकेट गिरी हैं 5 ओडीआई में। 38 विकेट पेसर्स ने लिए हैं और 34 विकेट यहाँ पर स्पिनर ने लिए हैं। तो यहाँ पर आपको खुद अंदाजा हो जाएगा, फास्ट बॉलर ने स्पिनर के मुकाबले 4 विकेट ही तो फालतू ले रखी है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ पर फास्ट बॉल स्पिनर नहीं चलेंगे, स्पिनर हैं जिनका लो सिलेक्शन है इस मैच के अंदर चलेंगे। वो कौन से हैं आगे बताऊंगा, और वो कौन से फास्ट बॉलर हाई सिलेक्शन वाले और वो कौन से बैट्समैन हाई सिलेक्शन वाले फ्लॉप होंगे आगे बताने वाला हूं मेरे भाइयों। पूरी फैंटेसी फील्ड में इस तरीके का प्रिडिक्शन कोई नहीं करता, सिर्फ आपका भाई करता है। मैं ये नहीं करता भाइयों जो और यूट्यूबर करते हैं। आपको बता दूं कि भाई ये प्लेयर चल सकता है, भाई ये प्लेयर फ्लॉप हो सकता है। अरे भाई चल सकता है फ्लॉप हो सकता है तो कोई भी कह लेगा, दूध पीता हुआ बच्चा भी कह लेगा मेरे भाइयों। लेकिन मेन चीज है आप लोगों को क्लियर बता सके कि भाई ये प्लेयर चलेगा, भाई ये प्लेयर फ्लॉप होगा। मेन पर्पस क्या है आपका? आपको ग्रैंड लीग में अच्छी रैंक लानी है, आपको प्रॉफिट कमाना है, आपको पैसा कमाना है। आपको यूं थोड़ी कि ये 6 महीने के रिकॉर्ड है, ये 7 महीने के रिकॉर्ड है, इन्हें देख के कर ले। मेन चीज है आप जीतने आ रहे हो मेरे भाइयों, और वो आपका भाई आपको जितवा के देगा। सारे मैचेस में नहीं, लेकिन हाँ अगर 10 मैच आप फॉलो करोगे तो 10 में से 6 से 7 मैच जितवाएगा आपका भाई। भरोसा रखो, बिग बैश लीग आ रही है, काफी टूर्नामेंट आएंगे, सारों की एक वीडियो दूंगा तुम्हें। ग्रैंड लीग का तुम्हारा सपना पूरा करूंगा और ग्रैंड लीग में अच्छी खासी रैंक दिलवाऊंगा मेरे भाइयों। बस सपोर्ट बनाए रखो, सब्सक्राइब कर लो जिसने अभी तक यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिजल्ट इन लास्ट 5 ईयर ओडीआई। 5 साल के अंदर पलीकेली स्टेट इन दोनों टीम ने कितने मुकाबले खेले हैं? 9 मुकाबले खेले हैं 5 साल के अंदर। हेड टू हेड बता रहा हूं मेरे भाइयों। श्रीलंका ने 6 जीते हैं और वेस्ट इंडीज ने 3 मुकाबले जीते हैं मेरे भाइयों। ठीक है, तो ये नॉर्मल डाटा था, मैंने आपको बता दिया। अब आगे बताऊंगा मेरे भाइयों टॉस हिस्ट्री। 5 साल के अंदर जो यहाँ पर टॉस रिपोर्ट है ना पलीकेली क्रिकेट स्टेडियम कैंडी की, तो मेरे भाइयों जो बैटिंग करती है ना टीम, वो 81% मुकाबले को जीतती है टॉस जीत के, जो पहले बैटिंग करती है यहाँ पर, और जो पहले बॉलिंग करती है वो 38% मुकाबले को जीतती है मेरे भाइयों। टॉप प्लेयर एट दिस वेन्यू लास्ट 5 ईयर, 5 साल के अंदर इस मैच के अंदर पलीकेली क्रिकेट स्टेडियम कैंडी में किस प्लेयर ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है और इस मैच के अंदर भी कर सकते हैं। मतलब वेन्यू रिपोर्ट बता रहा हूं मेरे भाइयों, इस मैच के अंदर कौन सा प्लेयर चल सकता है और उस पे किस प्लेयर ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है इस वेन्यू पर, वो बताऊंगा मेरे भाइयों। बैटिंग की बात करते हैं। पथुम निशंका 5 मैच में 72 का एवरेज रन है, 132 का स्ट्राइक रेट है मेरे भाइयों, श्रीलंका की टीम का है मेरे भाइयों। शे होप 1 मैच में 72 का एवरेज रन है, 81 का स्ट्राइक रेट है मेरे भाइयों, वेस्ट इंडीज का प्लेयर है। एवेस्टर फर्नांडो 5 मैच में 53 का एवरेज रन है, 97 का स्ट्राइक रेट है मेरे भाइयों। एवेस्टर फर्नांडो श्रीलंका का है मेरे भाइयों। बॉलिंग की बात कर लेते हैं। अल्जारी जोसेफ 1 मैच में 4.0 की एवरेज विकेट, 6.5 की इकोनॉमी मेरे भाइयों, वेस्ट इंडीज का प्लेयर है मेरे भाइयों। आस्था फर्नांडो 5 मैच में 2.0 की एवरेज विकेट, 5.2 की इकोनॉमी मेरे भाइयों, ये श्रीलंका का है मेरे भाइयों। जेफरी वेंडरसाई 5 मैच में 2.0 की एवरेज विकेट, 5.0 की इकोनॉमी मेरे भाइयों, ये श्रीलंका टीम का लेग स्पिनर बॉलर है। लो जी मेरे भाइयों, ये नॉर्मल प्रिडिक्शन था, मैंने आपको करके दे दिया है, और ये मेन प्रिडिक्शन था जो नॉर्मल आपको बताना पड़ता है हर हालत में। अब बात करते हैं जो दुनिया नहीं करती, दुनिया के जितने भी फैंटेसी यूट्यूबर हैं, मतलब अपने इंडिया के, कोई नहीं करता,
सिर्फ आपका भाई करता है। अब मैं आपको 22 प्लेयर का प्रेडिक्शन करके दूंगा। 11 श्रीलंका की तरफ से खेलेंगे, 11 वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलेंगे, टोटल 22 प्लेयर खेलेंगे। अब मैं आपको 22 प्लेयर का प्रेडिक्शन करके दूंगा, किसको ग्रैंड लीग में लेना है, किसको निकाल कर चलना है, किसको नॉर्मल प्लेयर के उसमें रखना है, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है। और मेरे भाइयों, इनमें से कौन से हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर हैं जिनको लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे हैं लेकिन इस मैच के अंदर फ्लॉप होने वाले हैं, और वो कौन से लो सिलेक्शन वाले प्लेयर हैं जिनको लोग ड्रॉप करके चल रहे हैं लेकिन इस मैच के अंदर अच्छा खासा परफॉर्म करने वाले हैं मेरे भाइयों। आगे आपको बताने वाला हूं वो कौन से प्लेयर हैं मेरे भाइयों। वीडियो का मेन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, स्किप करके वीडियो को मत देखना वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो का अब मेन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, जिस चीज के लिए वीडियो देख रहे हो वो स्टार्ट हो रहा है मेरे भाइयों। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे भाइयों। लो जी भाइयों, ड्रीम 11 को ओपन कर लिया है। अब ध्यान से समझना, विकेट कीपर सेक्शन में आपके पास ऑप्शन है शे होप, कुशल मेंडिस, सदीरा समर विक्रमा, एन मधुशंका, जे वेंडराई। किसको ग्रैंड लीग में लेना है, किसको निकाल कर चलना है, किसको नॉर्मल प्लेयर के उसमें रखना है, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, आगे मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम शे होप की बात करेंगे। देखो मेरे भाइयों, जितने भी वेस्ट इंडीज की तरफ से प्लेयर खेल रहे हैं ना, जो बढ़िया प्लेयर है और जो टेक्निकली अच्छा खेलता है और इंडिया जैसी टीम के भी सामने अच्छा खासा परफॉर्म किया है, उसका नाम है मेरे भाइयों शे होप। और पिछले मैच में ये आउट हुआ था कम से कम 5 रन बनाकर, लेकिन मैं आपको बता दूं इस मैच के अंदर इसका बल्ला चलने वाला है और कम से कम इस मैच के अंदर 50+ रन मारने वाला है इस मुकाबले के अंदर। ये आपके भाई का प्रेडिक्शन है। अगर वेस्ट इंडीज की टीम पहले बैटिंग करेगी तो आप लोगों को इसको कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर बनाकर चलना है। ग्रैंड लीग में लेना भी है और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाकर चलना है। अगर बाद में बैटिंग करेगी तो सिर्फ नॉर्मल प्लेयर के उसमें ट्राई करना, कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना। ठीक है, बात करते हैं कुशल मेंडिस की मेरे भाइयों। कुशल मेंडिस की बात कर लेते हैं मेरे भाइयों। मैं आपको बता दूं कुशल मेंडिस को आप लोगों को हर हालत में रखना है, चाहे पहले बॉलिंग करे श्रीलंका की टीम, चाहे पहले बैटिंग करे। पहला जो मुकाबला हुआ था वनडे मुकाबला इन दोनों के बीच में भाइयों, वो 38 ओवर का हुआ था मेरे भाइयों, बारिश के कारण। लेकिन इस ये मुकाबला के भी ओवर कट सकते हैं क्योंकि बारिश के चांस इस मुकाबले में भी हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, आप लोगों को तीसरे से चौथे नंबर पे बैटिंग करता दिखाई देगा। और मेरे भाइयों, सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है श्रीलंका का। आप लोगों को इसको हर हालत में लेना है, ग्रैंड लीग में लेना भी है और कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाना है, सिर्फ नॉर्मल प्लेयर के उसमें रखना है। ठीक है मेरे भाइयों, अब बात करते हैं सदीरा समर विक्रमा की। देखो मेरे भाइयों, मैं आपको बता दूं सदीरा समर विक्रमा की फॉर्म अच्छी खासी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये प्लेयर ऐसा है कि अगर पहले क्या होता था, अभी 10 से 15 मुकाबलों को छोड़ के पहले क्या होता था, अगर ये एक मैच में फ्लॉप हो जाता था ना तो दूसरे मैच में हर हालत में परफॉर्म करता था ये प्लेयर। देखो भाइयों, काफ़ी मैचेस में लगातार फ्लॉप होके आ रहा है सदीरा समर विक्रमा। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, सदीरा समर विक्रमा को इस मैच के अंदर आप लोगों को क्या करना है, ग्रैंड लीग में नॉर्मल प्लेयर के उसमें ट्राई करना। जब श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करेगी, बाद में बैटिंग करेगी निकाल कर चलना, बिल्कुल मेरे भाइयों अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। अगर पहले बैटिंग करेगी तो लेकर चलना मेरे भाइयों, कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना। एन मधुशंका की बात कर लेते हैं। देखो पिछला मुकाबला इसने खेला और काफ़ी शानदार परफॉर्म किया, अर्धशतक लगाया था। ओपनिंग करेगा श्रीलंका की तरफ से, लेकिन मैं आपको बता दूं इस मैच के अंदर ये फ्लॉप होने वाला है, कम से कम 25 रन से नीचे नीचे पे आउट होने वाला है। ये आपके भाई का प्रेडिक्शन है मेरे भाइयों, 25 रन से नीचे नीचे पे आउट होने वाला है, ये आपके भाई का प्रेडिक्शन है। मैं क्लियर बोलता हूं कि भाई ये प्लेयर चलेगा, भाई ये प्लेयर फ्लॉप होगा। मुझे ये फ्लॉप होता दिखाई दे रहा है, 40% लोग ले रहे हैं। इससे तो अच्छा सदीरा समर विक्रमा है। पड़े फॉर्म ना हो, हम प्लेयर को देखकर टीम बनाते हैं, हम प्लेयर की फॉर्म देखकर टीम नहीं बनाते मेरे भाइयों। प्लेयर को देखकर, कौन प्लेयर क्या कर सकता है वो हमें पता है, किस तरीके से क्या करता है मेरे भाइयों। मैं आपको बता दूं, मुझे फैंटेसी फील्ड में 7 साल का एक्सपीरियंस है मेरे भाइयों,
और कभी भी मैंने हमेशा स्टेट वगैरह देख के टीम नहीं बनाई, खुद से टीम बनाई मेरे भाइयों, अपना आप को सोच के कि भाई ये प्लेयर चल सकता है, भाई ये प्लेयर फ्लॉप हो सकता है, हमेशा इस तरीके से बनाई। और काफी इसी तरीके से काफी ग्रैंड लीग भी जितवाई, 7 ग्रैंड लीग आईपीएल के अंदर जितवाई थी और 3 ग्रैंड लीग वर्ल्ड कप के अंदर जितवाई थी मेरे भाइयों। बात करते हैं जे आंद्रे की मेरे भाइयों। ये इस मुकाबले में इस मैच के अंदर अच्छा ऑप्शन नहीं रहने वाला, वेस्ट इंडीज की टीम का है मेरे भाइयों, ड्रॉप करके चलना इसको भी, और एन मधुशंका को भी ड्रॉप करके चलना मेरे भाइयों। बात करते हैं बैटिंग सेक्शन की। चरित असलंका, इविन लिविस, ब्रैंडन किंग, पथुम निशंका, शरफन रदरफोर्ड, ए फर्नांडो, ए अथाइजा, के क्रोटी, जे लैंगे। किसको ग्रैंड लीग में लेना है, किसको निकाल कर चलना है, किसको नॉर्मल प्लेयर के उसमें रखना है, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, आगे आपको बताने वाला हूँ। बात करते हैं चरित असलंका की मेरे भाइयों। चरित असलंका को मेरे भाइयों तो भूल कर भी मिस नहीं करना है, बॉलिंग भी कर लेता है, बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेता है मेरे भाइयों। मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करेगी तो इसको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाकर चलना, अगर बाद में बैटिंग करेगी तो इसको नॉर्मल प्लेयर के उसमें आपको ट्राई करना है। इविन लिविस अगर मुकाबले को खेला मेरे भाइयों, मैं आपको बता दूं काफ़ी साल के बाद, 1-2 साल के बाद ये सीरीज में वेस्ट इंडीज़ के स्क्वाड में काफ़ी साल के बाद ये लौटा है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस मैच के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर प्लेइंग 11 में खिलाया तो ज़रूर ट्राई करना मेरे भाइयों इविन लिविस को। ब्रैंडन किंग की अच्छी फॉर्म नहीं है, और मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, 56% लोग इसे अपनी टीम के अंदर ले रहे हैं। मुझे इस मैच के अंदर ब्रैंडन किंग का बल्ला चलता दिखाई नहीं दे रहा है मेरे भाइयों। मैं ग्रैंड लीग में से ड्रॉप करके जाऊंगा ब्रैंडन किंग को मेरे भाइयों, ठीक है। और मेरे भाइयों, जब तक आप लोग हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर को ग्रैंड लीग में से नहीं निकाल लेंगे, लो सिलेक्शन वाले प्लेयर को ग्रैंड लीग में नहीं लोगे, आप कभी भी अच्छी खासी रैंक नहीं ला सकते ग्रैंड लीग में। बात करते हैं पथिम निशंका की। पथिम निशंका खेला मेरे भाइयों, बिल्कुल लेकर चलना, कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाकर चलना। जब श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करेगी, बाद में बैटिंग करेगी तो आपको सिर्फ नॉर्मल प्लेयर के उसमें ट्राई करना है पथिम निशंका को, ठीक है मेरे भाइयों। बात करते हैं शरफन रदरफोर्ड की। 58% लोगों ने इसे अपनी टीम के अंदर लिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसने जब परफॉर्म किया था, जब वेस्ट इंडीज़ की विकेटें काफ़ी गिर गई थी, शुरुआत में 4 से 5 आराम, 3 से 4 विकेट आराम से गिर गई थी, तो एविस्के फर्नांडो को टाइम मिला और रन मारे इस प्लेयर ने। लेकिन मुझे इस मैच के अंदर कम से कम 20 रन से नीचे पे आउट होता दिखाई दे रहा है शरफन रदरफोर्ड। तो मेरे भाइयों, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, इसको भी ड्रॉप करके चलना ग्रैंड लीग में से मेरे भाइयों। बात करते हैं ए फर्नांडो की मेरे भाइयों, एविस्के फर्नांडो की। एविस्के फर्नांडो की अच्छी फॉर्म नहीं है मेरे भाइयों, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, इसको ड्रॉप करके चलना इस मैच के अंदर, ये भी अच्छा ऑप्शन नहीं रहने वाला। बात करते हैं अथाइजा की मेरे भाइयों। वेस्ट इंडीज़ टीम का काफ़ी शानदार प्लेयर है और काफ़ी अच्छा खेलता है और टेक्निकली भी अच्छा खेलता है मेरे भाइयों। मेरे भाइयों, इस मैच के अंदर कम से कम 30 रन से ऊपर रन मारने वाला है अथाइजा। आप लोगों को बोलूँगा कि ग्रैंड लीग में ट्राई करना, कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना, सिर्फ नॉर्मल प्लेयर के उसमें रखना है। बात करते हैं यहाँ पर के क्रोटी की। ड्रॉप करके चलना इस मैच के अंदर, 29% लोग ले रहे हैं, मैं आपको बोलूँगा ड्रॉप करके चलना इस मैच के अंदर, अच्छा ऑप्शन नहीं रहने वाला। जे लियांगेज की बात कर लेते हैं मेरे भाइयों, इस मैच के अंदर इसको भी ड्रॉप करके चलना, ये भी इस मैच के अंदर अच्छा ऑप्शन नहीं रहने वाला मेरे भाइयों, ठीक है। बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की। वनिंदु हसरंगा को लेना भी है और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाकर चलना है ग्रैंड लीग में। कोई भी ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो, वनिंदु को तो नहीं निकालना है। रोस्टन चेस को भी लेना है ग्रैंड लीग में, कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाकर चलना है। दिनुत विलालागे को भी लेना है ग्रैंड लीग में, कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाकर चलना है। रोमारियो शेफर्ड और के मिंडीज दोनों के दोनों को ड्रॉप करके चलना इस मैच के अंदर। दुनिया बोलेगी कि भाई लेकर चलना, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाकर चलना, लेकिन रोमारियो शेफर्ड और के मिंडीज इस मुकाबले में फ्लॉप होने वाला है, ये आपके भाई का प्रेडिक्शन है। इनकी जगह आप लोगों को ट्रम्प प्लेयर को यूज़ करना है। वो ट्रम्प प्लेयर कौन से हैं? जिनका लो सिलेक्शन है मेरे भाइयों, ठीक है। तो इन दोनों को ड्रॉप करके चलना। ऑलराउंडर सेक्शन में वनिंदु हसरंगा, रोस्टन चेस, दिनुत विलालागे, इन तीनों को ट्राई करना है। और सी विक्रमासिंह की बात कर लेते हैं, इसको ड्रॉप करके चलना, ये भी अच्छा ऑप्शन नहीं रहने वाला मेरे भाइयों, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन की।
अलजारी जोसेफ, महेश थिक्साना, जगदीशन मोटो, सोमा जोसेफ, दिलशान मधुशंकर, जॉर्डन सील्स, हेडन विल्श, ए फर्नांडो, एम फोर्डे, जेवेंडर साई, एम सिराज। किसको ग्रैंड लीग में लेना है, किसको निकाल कर चलना है, किसको नॉर्मल प्लेयर को उसमें रखना है, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, आगे आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम सिराज की बात करेंगे। मेरे भाइयों अगर खेलता है ड्रॉप करके चलना मेरे भाइयों, इस मैच के अंदर ये भी अच्छा ऑप्शन नहीं रहने वाला मेरे भाइयों। जेवेंडर साई को ग्रैंड लीग में लेना भी है और श्रीलंका की टीम पहले बॉलिंग करेगी, कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाकर चलना। अगर बाद में बॉलिंग करेगी तो नॉर्मल प्लेयर को उसमें रखना है, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाना है। एम फोर्डे मेरे भाइयों ड्रॉप करके चलना अगर मुकाबले में खेला। ए फर्नांडो ड्रॉप करके चलना मेरे भाइयों, इस मैच के अंदर ये भी अच्छा ऑप्शन नहीं रहने वाला। हेडन विल्श मेरे भाइयों इस प्लेयर को ज़रूर ट्राई करना, और मेरे भाइयों बॉलिंग अच्छी करता है, लेग स्पिन बॉलिंग करता है मेरे भाइयों, और मैं आपको बता दूं अच्छी बॉलिंग करता है, और जब भी निकालता है ना ये गुच्छों में विकेट निकालता है, आराम से 2 से 3 विकेट आराम से निकाल लेता है ये। तो मेरे भाइयों आराम से ले लेना इस प्लेयर को, कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना, सिर्फ नॉर्मल प्लेयर को उसमें ट्राई करना है। हेडन सील्स की बात कर लेते हैं, इसको ड्रॉप करके चलना, ये भी अच्छा ऑप्शन नहीं रहने वाला भाइयों। दिलशान मधुशंकर मुकाबले को खेला, ग्रैंड लीग में ट्राई करना, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना। सोमार जोसेफ मेरे भाइयों ड्रॉप करके चलना, ये भी इस मैच के अंदर अच्छा ऑप्शन नहीं रहने वाला। जगदीशन मोटो की बात कर लेते हैं, 82% लोग ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं 82% लोग जगदीशन मोटो को तो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगा इसकी जगह हेडन विल्च को ट्राई करना, इसको ड्रॉप करके चलना इस मैच के अंदर। ये इस मैच के अंदर फ्लॉप होने वाला है, कोई भी विकेट नहीं निकालने वाला, ठीक है। महेश थिक्साना की बात कर लेते हैं, अगर मुकाबला खेला ग्रैंड लीग में लेना, कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना। अलजारी जोसेफ को तो लेना है ग्रैंड लीग में, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाना है, सिर्फ नॉर्मल प्लेयर के उसमें आप लोगों को ट्राई करके चलना है, ठीक है मेरे भाइयों। लो जी मेरे भाइयों, मैंने आपको ग्रैंड लीग का प्रेडिक्शन करके दे दिया है, किसको ग्रैंड लीग में लेना है, किसको निकाल कर चलना है, किसको नॉर्मल प्लेयर के उसमें रखना है, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, और मेरे भाइयों सारा बताया है कि किसको कब कब ट्राई करना है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब आप इस चीज़ को कैलकुलेट करके उंगली को थोड़ी टेढ़ी करो, दिमाग लगाओ और खुद से टीम बनाओ। भाइयों जितनी तुम मेहनत कर सकते हो ना, कोई भी नहीं कर सकता। आपको प्रेडिक्शन अच्छा करने वाला मिलना चाहिए। आप लोग इतनी बढ़िया टीम बनाते हो, आपसे बेहतर कोई भी टीम नहीं बनाता, क्योंकि मैंने आपको देखा है। अगर आपको अच्छा प्रेडिक्शन मिले तो आप बहुत ही अच्छी टीम बनाते हो, और आप ही लोग ही जीतते हो ग्रैंड लीग। कभी भी एक्सपर्ट लोगों ने ज़्यादा ग्रैंड लीग नहीं विन की जितना और बंदों ने ग्रैंड लीग जीती है, जो बिना एक्सपर्ट हो गए मेरे भाइयों। एक्सपर्ट और नॉर्मल में कोई फ़र्क नहीं है, सब सेम है मेरे भाइयों, बस थोड़ी नॉलेज ज़्यादा हो जाती है प्लेयर की मेरे भाइयों, ठीक है मेरे भाइयों। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, खुद से टीम बनाओ, चाहे एक टीम बनाओ, चाहे 2 टीम बनाओ, चाहे 3 टीम बनाओ, लेकिन खुद से टीम बनाओ मेरे भाइयों। और मेरे भाइयों एक बात का और ध्यान रखना, किसी प्राइमों के चक्कर में नहीं पड़ना मेरे भाइयों। मैं आपको बता दूं, हाथ जोड़ के आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोगों को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप लोग किसी का प्राइम लोगे, किसी का प्राइम नहीं लेना है, चाहे वो ग्रैंड लीग के कितने भी विनिंग स्क्रीनशॉट दिखाए, भाई 5,000 दे दो, 6,000 दे दो, 10,000 दे दो, हम आपको ग्रैंड लीग विन करवा दें, ग्रैंड लीग जितवा देंगे, कोई नहीं जितवा सकता। मैं आपको बता दूं, सिर्फ मेहनत कर सकते हैं बंदे, वरना अगर आपको कोई भी कंफर्म कह रहा है कि भाई मैं जितवा दूंगा, आप लोगों के साथ धोखा कर रहा है, फ्रॉड करने वाला है। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, किसी प्राइमों के चक्कर में ना पड़ना। आपका भाई आपको फ्री में ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन वीडियो दे रहा है, अपने भाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली ऐसा ही ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन मिल जाएगा मेरे भाइयों। कभी भी किसी भी एक्सपर्ट को एक मैच को देख के तुलना मत करना, कम से कम 10 से 15 मैच उसके खेलना, फिर उसके बाद देखना कि भाई अगर लॉस होता है तो मेरे भाइयों जो आप कहना चाहते हो करना, अगर मेरे भाइयों प्रॉफिट होता है तो सब्सक्राइब कर लेना यार। मैं तो अपने बारे में यही बोलूँगा मेरे भाई, एक बार 10 से 15 मैच ट्राई करो, अपने भाई के यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर लो अभी तो, वरना अनसब्सक्राइब करके चले जाना चैनल को अगर नहीं प्रॉफिट आया। प्राइम वालों को भी तो आप पैसे दे ही रहे हो, एक बार अपने भाई पे भरोसा करके यूज़ करके प्रेडिक्शन को उंगली को थोड़ा टेढ़ा करके खुद से टीम बनाकर देखो, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ अच्छा खासा प्रॉफिट कमाओगे, ठीक है।
तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में मेरे भाई को।